नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और रजत देवगन। बाजार में सौदे पलटे और बहुत ही जबरदस्त खरीदारी इंडियन मार्केट पे देखने को मिली है हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में। और कारण क्या है? रूस और यूक्रेन के बीच में हो सकता है कि युद्ध विराम की स्थिति डेवलप होती हुई नजर आए, ऐसा कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। अब ट्रंप ने तो अनाउंसमेंट कर दी, उन्होंने ये भी कह दिया कि वो अलास्का में पुतिन के साथ बैठक करेंगे और ये बैठक होनी है 15 अगस्त को। और बाजार ने इसको ले लिया आज पॉजिटिव, वो इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल फिलहाल में भारत के ऊपर 25% के टैरिफ और 25% की पेनल्टी जुर्माना लगाया था। जुर्माना किस चीज का? कि हम रूस से तेल इंपोर्ट करते हैं तो उसके चलते हमारे ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा 25% का। अगर हमारे ऊपर जुर्माना लगा रहे हैं तो फिर वो पुतिन से मुलाकात करने क्यों जा रहे हैं? सबसे बड़ी खबर तो यही थी आज मार्केट की, और बाजार ने इसको पॉजिटिवली लिया। यानी कि दो महाशक्तियां, इनके जब राष्ट्रपति आपस में मिलेंगे तो कुछ बड़ा फैसला हो सकता है, और हो सकता है रूस और यूक्रेन के युद्ध विराम को लेकर एक बड़ा फैसला हो जाए। उसके चलते आज निश्चित रूप से बहुत ही तगड़ी खरीदारी इक्विटीज में देखने को मिली, स्टॉक मार्केट में। और जो गिरावट आई वो थी सोने चांदी में। सोने चांदी की कीमतें ऊपरी स्तरों पे धराशायी दोनों कमोडिटीज होती हुई नजर आई। निफ्टी पे आज 44 शेयर्स चढ़े हैं, 6 शेयर्स गिरे हैं और ओवरसोल्ड जोन से पलटा है मार्केट। इसी बीच में एक और बड़ी डेवलपमेंट ये होगी कि पहले तो डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हो जाएगी 15 अगस्त को, जब भारतीय बाजारों की छुट्टी है। लेकिन उसके बाद व्लादिमीर पुतिन की बैठक प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी होनी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को न्योता दिया है भारत आने का। इतनी बड़ी बड़ी खबरों के बीच में आज ट्रेड करना उतर रहे थे, और उसके चलते अब निचले स्रोत से आज जो खरीदारी हुई है वो रुकी ही नहीं। आज भारतीय बाजारों में पहले ही टिक से खरीदारी होती हुई नजर आई। 24,371 के लेवल की ओपनिंग थी, एक छोटा सा डिप आया 24,347 के लेवल पे, लेकिन उसके बाद जब तेजी पकड़ी तो आज के दिन का हाई है 24,600, जो जाते जाते छुआ है। दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुए और 24,585 की क्लोजिंग है। 221 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी बंद हो गया। निफ्टी बैंक 505 अंकों की बढ़त के साथ 55,510 के लेवल पे बंद हुआ है, और सेंसेक्स 746 अंकों की बढ़त के साथ 80,604 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस जैसे मैंने बताया, निफ्टी के 44 शेयर चढ़ के 6 गिरे हैं, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स पे स्थिति बटी बटी थी। आज मेजर मूव्स लार्ज कैप्स के बलबूते आ रहा था। ब्रॉडर मार्केट्स पे एनएससी में 1,604 शेयर चढ़े, उसके मुकाबले 1,413 शेयर गिर गए। निफ्टी गेनर्स में अदानी एंटरप्राइजेस बहुत जबरदस्त पिटाई हुई थी हाल फिलहाल में, आज पलट गया 4.25% ऊपर। टाटा मोटर्स का स्टॉक पोस्ट रिजल्ट 3.25% उछला। एटर्नल, ग्रासिम, अपोलो हॉस्पिटल, इन स्टॉक्स में 2.25% से 2.5% की तेजी आई। निफ्टी लूजर्स में हीरो मोटोकॉर्प, बीईएल, भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस और मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक्स आज हल्के होते हुए नजर आए। एफएनओ गेनर्स में पेटीएम का नंबर आया, स्टॉक चढ़ गया 5.25%। पीबी फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाजार का स्टॉक 5% ऊपर। इसके अलावा सुप्रीम इंडस्ट्रीज, अदानी एंटरप्राइजेस और इंडियन बैंक जैसे शेयर्स में आज के सत्र में तेजी आई। एफएनओ लूजर्स में पीजी इलेक्ट्रोप्लास लगातार 2 दिन बैंड बज रही है। स्टॉक की पिछले सत्र में 20% नीचे था, आज लगभग 12.5% नीचे वायदा बाजार में। फिर अंबर एंटरप्राइजेस 6% नीचे। वोल्टास, टीटागढ़, पीआई इंडस्ट्री जैसे स्टॉक्स में आज दबाव देखने को मिला। मिड कैप गेनर्स में एचबीएल इंजीनियरिंग रिजल्ट्स बाजार को बहुत पसंद आए और आज स्टॉक 14% की दौड़ लगा गया। वेबसोल एनर्जी, इसके अलावा डॉम्स स्टेशनरी वाली कंपनी, इन स्टॉक्स में आज 9.5% से 10% के आसपास की तेजी है। हेल्थ के, ग्लोबल, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर, सूची बहुत लंबी है, आज तेजी बनी है स्टॉक्स में। टीवीएस सप्लाई चेन, होम फर्स्ट, सांघवी मूवर्स, बैंको प्रोडक्ट्स, पटेल इंजीनियरिंग, ये सब स्टॉक्स 6% से 7% के करीब उछलते हुए नजर आए। मिड कैप लूजर्स में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट तो है ही, एक और दिन एक्सीडेंट हुआ इसका। फिर गरवारे हाईटेक 10% नीचे आ गया। प्रकाश इंडस्ट्रीज, इंडिगो पेंट्स, एक्शन कंस्ट्रक्शन और अंबर एंटरप्राइजेस 6% से 8% गिरावट इन स्टॉक्स में। लेकिन तेजी वाला बाजार था आज। सबसे अट्रैक्टिव बेट लगी है पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में, जिसमें इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई जैसे स्टॉक्स 2% से 4% चढ़ गए। फिर फाइनेंशियल स्टॉक्स का बोलबाला था आज, जिसमें पीएफसी, जियो फाइनेंशियल, चोला फाइनेंस, एसबीआई, आरईसी लिमिटेड 1.5% से 3.5% ऊपर थे। ऑटोज में ट्यूब इन्वेस्टमेंट सबसे तेज चला है, लगभग 4%। अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज, एमएनएम जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी आई। रियल एस्टेट में प्रेस्टीज एस्टेट्स, ओबरा रियल्टी, डीएलएफ, लोधा फिनिक्स लिमिटेड जैसे स्टॉक स्ट्रांग हुए। एनर्जी स्पेस में जो तेज हुए स्टॉक्स, उसमें था अदानी पावर। आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी है। अदानी पावर 3.5% ऊपर रहा। फिर जेएसडब्ल्यू एनर्जी 3% ऊपर। सीमेंस, पावर इंडिया और एनएचपीसी जैसी कंपनियों के स्टॉक्स भी तेज हुए हैं। डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स में जो तेज हुए स्टॉक्स, उसमें था एस्ट्रा माइक्रो, डेटा पैटर्न्स, बीईएमएल, मैसडॉक और बीडीएल। खरीदारी इन स्टॉक्स में देखने को मिली। सबसे तेज चला एस्ट्रा माइक्रो और डेटा पैटर्न्स। अब आगे क्या होगा? जब भारत के ऊपर पेनल्टी लगाई थी डोनाल्ड ट्रंप ने, तो ऐसा लगा था ये धमकी, इसकी वजह से ट्रेड डील अटक गई है, लेकिन वो खुद ही पहुंच गए हैं अब
पुतिन से बैठक करने के लिए, मुलाकात करने के लिए। ये बहुत बड़ी खबर है। इसने आज स्टॉक मार्केट में एकदम से ट्रेडर्स को एक्टिव कर दिया। तो ट्रंप और पुतिन की जो बैठक होनी है 15 अगस्त को, वो डिसाइडिंग डे होगा। उसके बाद पता लगेगा। हमारे बाजार तो बंद रहेंगे 15 अगस्त के उपलक्ष्य में, लेकिन वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और देखते हैं उसके बाद क्या कुछ डेवलपमेंट आती है। कहीं रिश्तों में और खटास बढ़ गई, क्योंकि अभी तक तो जब बात की है ट्रंप और पुतिन ने, तो ट्रंप बोलते हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध वो रोक देंगे, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। ये बहुत समय से मुद्दा जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन इस बार उनको ट्रेड डील्स भी साइन करनी है बड़े बड़े देशों के साथ और उनको इस मुद्दे का निपटारा भी करना है। भारत के साथ भी ट्रेड डील अटकी हुई है इसी चक्कर में। तो ठीक है, हम तो अभी रूसी तेल लें या ना लें वो तो भारतीय सरकार का फैसला होगा, लेकिन पहले ट्रंप देखेंगे वो पुतिन के साथ क्या बैठक करके क्या आउटकम निकालते हैं। 3 सत्रों से 24,335 24,445 के लेवल को होल्ड कर रखा है निफ्टी पे। आज भी इसी जोन पे गए थे और यहीं से एकदम से पलटी मारी। अब बुल्स की वापसी हुई है। मंदी करने वाले बुरी तरीके से बैकफुट पे हैं। आज 24,500 के लेवल के ऊपर की जो क्लोजिंग आई है वो बहुत बेहतर मानी जा रही है टेक्निकल टर्म्स में। आपको यही लेवल्स शुक्रवार जैसे ही टूटे थे तो आप मंदी की पोजीशंस बनाते चले गए थे। 24,485 के लेवल के नीचे बाजार बिल्कुल खराब था। अब फिर से ये लेवल्स को आपने रिकॉन्कर कर लिया। तो अब जो नेक्स्ट टारगेट बैठता है वो 24,685 24,730 का जोन बैठता है। वहां पर आके थोड़ा सा रेजिस्टेंस रह सकता है, लेकिन अभी की जो तेजी है उसमें आपका पोर्टफोलियो में कोई बहुत बड़े बड़े रिटर्न्स नहीं आएंगे। पहले चलेंगे लार्ज कैप्स पहले संभलेंगे, मिड कैप्स को संभलने में अभी टाइम लगेगा और शॉर्ट टर्म में हो सकता है सोने चांदी की कीमतों पर दबाव देखने को मिले। इस हफ्ते भारत और यूएस के जुलाई सीपीआई महंगाई आंकड़े आने हैं और इस हफ्ते यूके, यूरोप, जापान के Q2 जीडीपी आंकड़ों पर भी नजर रहेगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, हमको तो मना किया उन्होंने रूस से तेल खरीदने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन वो खुद पहुंच गए हैं पुतिन से मुलाकात करने और बाजार को ये बात आज पसंद आ गई और इसके चलते निश्चित रूप से बहुत ही तगड़ी खरीदारी देखने को मिली। विश्वास तो अभी नहीं है किसी भी बात पे, डोनाल्ड ट्रंप कब कब पलटी मार जाए किसी को नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट एक ऐसा दिन आया जहां पर लोअर लेवल से बहुत तगड़ी खरीदारी हर घंटे आज बाजार को चढ़ते देखा है, लास्ट सेशन को छोड़ के। जाते जाते थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन ओवरऑल मूड माहौल बहुत बेहतर था और हो सकता है कि अभी बाजार यहाँ से और चढ़ने की कोशिश करे, क्योंकि बहुत ओवरसोल्ड हो, अंडर वैल्यूड ही होते चले जा रहे थे। अब धीरे धीरे करके जब बड़े राजनेता आपस में मिलेंगे और कुछ हल निकालने की कोशिश करेंगे, ये गुत्थी सुलझेगी, तो उसके बाद हो सकता है बाजार में तेजी और बढ़ जाए। तो पोजीशंस लाइट रखिए नो डाउट, लेकिन स्टे इन्वेस्टेड, स्टे कॉशियस और सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।